नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक योग की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, दो प्रकार के योग होते हैं, एक तो अशुभ योग होते हैं, एक शुभ योग होते हैं। तो आज एक योग की बात करेंगे जो अशुभ योग है, विष योग जिसको कहते हैं। विष योग जो होता है, चंद्रमा और शनि की अगर युति होती है या आपस में दृश्य संबंध होता है इनका, तो ये योग निर्मित हो जाता है कुंडली में। ये योग जो होता है बहुत बुरे प्रभाव देता है। जातक जो होता है इसमें डिप्रेशन में चला जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, इसमें एकांत में चला जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन इसके रिजल्ट मिलने के अलग अलग भाव के हिसाब से इसका रिजल्ट मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बन रहा है, युति बन रही है या दृष्टि संबंध बन रहा है तो उसको बहुत ही बुरे ही रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा और शनि के कारकत्व जो होते हैं अलग अलग होते हैं। शनि पापी ग्रह है, चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन इनके जो स्थिति होती है, बलवान स्थिति में बैठे हैं, कैसी स्थिति में बैठे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में विष योग का महत्व और ये किस भाव में कैसा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि शनि ग्रह अशुभ ग्रह होता है, अशुभ ग्रह माना जाता है। फल दीपिका ग्रंथ के अनुसार आयु, मृत्यु, भय, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दासता, बदनामी, विपत्ति, आलस, लोहा उपकरण तथा बंधन का विचार शनि ग्रह से किया जाता है। अपने अशुभ कारकत्व के कारण शनि ग्रह को पापी तथा अशुभ ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है। शनि रंग से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शनि ऐश्वर्यप्रद, धनु और मीन लग्न में शुभकारी और अन्य लग्नों में मिश्रित या अशुभ रिजल्ट देते हैं। अलग अलग इनका भाव के हिसाब से, अलग अलग लग्न भाव के हिसाब से इनका रिजल्ट होता है। इसी प्रकार से कुंडली में चंद्रमा के साथ यदि शनि स्थित है तो विष योग का निर्माण होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि पापी ग्रह है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों अगर युति बन रही है, ये बहुत अशुभ योग होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रमा मन का कारक होता है और शनि पापी ग्रह है। अतः इस योग में व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलते हैं। ये योग अगर कुंडली में होता है तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रिजर्व होता है। ऐसा व्यक्ति कोई शादी पार्टी या कोई फंक्शन में है अगर, तो एकदम से उसका मन उस जगह से उचट जाता है और वो एकांत में जाने की सोचता है। लेकिन ऐसा हर भाव में नहीं होता है, क्योंकि अगर चंद्रमा बली अवस्था में है तो इसका फल कम हो जाता है, या शनि बली अवस्था में है तब भी ऐसा होता है। ये अपने जो खराब फल होते हैं उसमें कमी कर देता है जब ऐसा होता है। और अगर चंद्रमा क्षीण अवस्था में है तो व्यक्ति सामाजिक बंधनों से मुक्ति चाहता है। जातक जो होता है उसके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। कुंडली में विभिन्न भावों में इसका फल अलग अलग होता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लग्न में होने पर विष योग जो होता है, लग्न में अगर है तो ऐसे व्यक्ति की माता बीमार रहती है या मृत्यु हो जाती है। इसका जो पालन पोषण होता है बुआ मौसी के द्वारा होता है। नौकरी में पदोन्नति देर से होती है, विवाह देर से होता है। इसी प्रकार से द्वितीय भाव में विष योग होने पर भी घर में मुखिया की मृत्यु हो जाती है। बचपन कठिनाइयों से गुजरता है, ऐसा होता है। पैतृक संपत्ति जो होती है मिलने में बाधा आती है। जातक की वाणी में कटुता रहती है। कंजूस होता है ऐसा व्यक्ति। धन कमाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार से तृतीय भाव में अगर विष योग बन रहा है तो तृतीय भाव में विष योग होने पर जातक की शिक्षा जो होती है अपूर्ण रहती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में कटुता आती है। तृतीय भाव क्योंकि भाई बहनों का होता है। यात्रा में विघ्न आती है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। इस भाव में अगर ये योग बन रहा है तो माता के सुख में कमी आती है अथवा माता से विवाद रहता है। पैसों की तंगी रहती है। पुरुषों को
ये जो योग होता है पुरुषों की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो हृदय रोग और महिलाओं का स्तन रोग की संभावना रहती है। इसी प्रकार से पंचम भाव में भी इस योग होने से शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है, क्योंकि ये शिक्षा का स्थान होता है पंचम भाव। इसके अलावा वैवाहिक सुख अल्प रहता है, संतान देरी से होती है, संतान से सुख प्राप्त नहीं होता है। छठे भाव में अगर विष योग हो रहा है, बन रहा है, तो ऐसा अगर छठे भाव में आपका विष योग है तो दीर्घकालीन रोग होते हैं, व्यवसाय में प्रतिद्वंदी हानि करते हैं, क्योंकि ये शत्रु का भाव भी माना जाता है छठा भाव। घर में चोरी की संभावनाएं रहती हैं, ऐसा होता है। में अगर सप्तम में विष योग होने से पहला विवाह देर से होकर टूटता है, दूसरा विवाह होता है। स्त्री की कुंडली में ऐसा होता है। पुरुष की कुंडली में यह युति विवाह में अधिक विलंब कराती है। अगर ऐसा पुरुष की कुंडली में ये योग बन रहा है सप्तम में तो बहुत विलंब होता है। पत्नी अधिक उम्र की या विधवा होती है। इसके अलावा अष्टम में ये योग जो है अगर बन रहा है तो ऐसा योग होने पर दीर्घकालीन शारीरिक कष्ट और गुप्त रोग होते हैं। टांग में चोट अथवा कष्ट होता है। जीवन में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन इसका एक ये होता है कि उम्र बहुत लंबी होती है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि ये आयु का स्थान होता है और शनि आयु के माने जाते हैं, कारकत्व इनका है शनि का। तो इसी प्रकार से नवम भाव में विष योग जो होता है अगर बन रहा है तो नवम भाव में अगर विष योग बन रहा है आपके तो भाग्योदय में रुकावट आती है, कार्यों में विलंब से सफलता मिलती है, कमर व पैर में कष्ट होता है, भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अगर ऐसा योग जो है नवम भाव में बन रहा है। इसी प्रकार से दसम भाव में अगर यह योग बन रहा है, ये योग अगर दसम भाव में बन रहा है तो दसम भाव संघर्ष का होता है, पिता का होता है। तो इसमें पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं इस योग के बनने से। नौकरी में परेशानी आती है तथा व्यवसाय में घाटा रहता है, कार्य में लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर शनि बलवान है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये भाव जो होता है, राशि यहाँ पे मकर की आती है और ये शनि की राशि है। इसलिए अगर यहाँ पे बलवान स्थिति में शनि है, अगर बलवान स्थिति में शनि है तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये शनि का स्थान है। इसी प्रकार से एकादश भाव में विष योग अगर बन रहा है तो इस भाव में ये योग जो है अगर बनने से कुछ खराब रिजल्ट दोस्तों के द्वारा मिलते हैं, बुरे दोस्तों का साथ होता है, संतान सुख नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि जाती है शनि की सातवें भाव पर भी जाती है, सॉरी सातवें नहीं पंचम भाव पर भी जाती है। तो पंचम भाव संतान का होता है, तो इसलिए संतान सुख नहीं मिलता है। लेकिन बलवान शनि है अगर तो सुख कारक होता है। ये भी स्थान काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का माना जाता है। द्वादश स्थान में विष योग अगर बन रहा है तो द्वादश स्थान में जातक निराश रहता है, उसकी बीमारियों के इलाज में अधिक समय लगता है। जातक व्यसनी बनकर व्यय करता है, धन का नाश करता है, अपने कष्टों के कारण कई बार आत्महत्या तक करने की सोचता है ऐसा व्यक्ति। तो दोस्तों आपने जाना कि कुंडली में अगर विष योग बन रहा है तो उसके भाव के हिसाब से, अलग अलग भाव के हिसाब से क्या रिजल्ट होते हैं। ये रिजल्ट तो काफ़ी बहुत ही खराब अशुभ होते हैं, लेकिन बार बार यही बात आ जाती है कि अगर ये शनि या चंद्रमा जो हैं अगर बली हैं, बली स्थिति में हैं, तो अपने रिजल्ट में जो खराब रिजल्ट है उसमें कमी कर देते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देते हैं अगर एक साथ में युति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जो खराब रिजल्ट देने होते हैं उसमें कमी कर देते हैं। इसके कुछ उपाय भी बताए गए हैं। अगर ये आपकी कुंडली में विष योग बन रहा है तो इसके उपाय भी हैं, आप चाहें तो इसके उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी ग्रह होते हैं उपाय के द्वारा उसमें कमी आ जाती है। तो विष योग के उपाय बताए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो लिख लें। विष योग होने पर चंद्रमा और शनि का जाप करना चाहिए। इनके जो मंत्र होते हैं चंद्रमा और शनि के
उसका जाप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहना चाहिए। जातक को रात्रि में दूध से बचना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए रात्रि में। ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बन सके, क्योंकि चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और योग बनने से मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए। विकट स्थिति होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कराना चाहिए। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है, विष योग बन रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं अलग अलग भाव के हिसाब से बताएं। आगे भी बात करते रहेंगे कुंडली के योगों के बारे में। अच्छे योग होते हैं, कुछ खराब योग होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।